गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? प्रिसाइज राइटिंग एक वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है हमारे लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड है प्रिसाइज, जिससे ये ड्राइव हुआ है हमारा प्रिसाइज वर्ड। प्रिसाइज का मतलब होता है कि शॉर्ट के अंदर बताओ जो भी बातें हैं, मतलब बहुत ही ब्रीफ के अंदर बताना, डिटेलिंग करना उस चीज़ के बारे में। जितना छोटा आप कर सकते हो उस कंटेंट को, उतना छोटा करके उसके बारे में बताना। तो प्रिसाइज लिखना है यानी कि आपको छोटा लिखना है, पर प्रिसाइज भी कैसा लिखना है? एक्यूरेट लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। किसका एक्यूरेट, किसका एग्जैक्ट? फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट। तो जब आप एक्यूरेट लिखोगे या एग्जैक्ट लिखोगे फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट, तो इस चीज़ को बोला जाएगा रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। यानी कि ये जो चीज़ होगा प्रिसाइज, ये क्या होगा आपका? दिस इज़ द रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी कि आपको एज इट इज़ रिपीट करना है, रिप्लेस करना है रेप्लिका टू द ओरिजिनल कंटेंट या फिर ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। इसे बोला जाता है प्रिसाइज। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको डेफिनेशन से बाहर आके, तो प्रिसाइज कुछ नहीं है, आपको कट शॉर्ट करना है अपने मैटर को। जिस तरह से आप नोट मेकिंग करते थे, नोट मेकिंग का एक टाइप ही है प्रिसाइज राइटिंग। इस तरह से आपको करना है, आपको कट शॉर्ट करना है अपने मैटर को। कट शॉर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक आप उसको समरी बना सकते हो और एक आप उसको प्रिसाइज बना सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समरी एंड द प्रिसाइज? एक आप बना सकते हो प्रिसाइज और एक आप बना सकते हो उसे समरी। समरी क्या होता है? समरी भी शॉर्ट फॉर्म है, प्रिसाइज भी शॉर्ट फॉर्म है। तो डिफरेंस क्या है? समरी भी शॉर्ट फॉर्म होती है, प्रिसाइज भी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो डिफरेंस क्या है? जनरली जब हम बोलते हैं ना समरी बता रहे किसी चीज़ की, तो हम स्टोरी बताने लग जाते हैं उस चीज़ की। यानी कि इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में तो लिखते हैं, बट इसको हम खुद के वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट कंटेन्स द होल स्टोरी। इसके अंदर सारी की सारी स्टोरी होती है। इट कंटेन्स द होल स्टोरी इन शॉर्टर फॉर्म या फिर इन ब्रीफ। लेकिन जो प्रिसाइज है ये भी बोलता है कि इसे कंटेन करना पड़ेगा कंप्लीट स्टोरी को। अभी जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सिमिलैरिटी पॉइंट से पढ़ रहे हैं। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द होल स्टोरी। इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, यानी कि इसे भी आप ब्रीफ में लिखोगे। दोनों ही सिमिलैरिटीज़ है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में ये बोलता है कि जब आप प्रिसाइज लिखते हो तो प्रिसाइज के टाइम पे आपको अपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते। जितना ज़्यादा होता है अवॉइड करो अपने वर्ड्स को यूज़ करना। तो यहाँ पर डोंट क्या है? अवॉइड योर ऑन वर्ड्स। लेकिन आप समरी में कर सकते हो। समरी में आप पूरी लाइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने खुद के शब्दों के अंदर। यानी कि समरी में सिर्फ आपको क्या लिखना है? अपना डेफिनेशन, अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। वर्ड्स चाहे किसी के भी हों। ये बोलता है कि ओरिजिनल कंटेंट को आप बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाओगे। ओरिजिनल कंटेंट जैसा है वो इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पर भी पॉइंट तो सेम ही है, ओरिजिनल कंटेंट आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेशन का तरीका आपका होगा, कंटेंट ऑथर का होगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन भी ऑथर के तरीके से होगा और कंटेंट भी ऑथर का होगा। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ोगे आप। जो भी कंटेंट में सीक्वेंस है एज इट इज़ सीक्वेंस लिखोगे। समरी में आप पूरा गोलमाल कर सकते हो। समरी में आप सीक्वेंस को बिगाड़ भी सकते हो। समरी में किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो, बस आपकी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। समरी में कोई सीक्वेंस का चक्कर नहीं है, बट यहाँ पर सीक्वेंस का चक्कर है। सो इसको मैं बोल सकती हूँ प्रिसाइज को जनरली इट्स अ समरी, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स अ समरी। जनरली होती है लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होती। अब प्रिसाइज को लिखने के लिए कुछ आपके पास रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स है, कुछ आपके पास रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो देखते हैं। कर दूँ रब? ये जो भी चलेगा अभी अपना प्रीसिस के बारे में चलेगा, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। प्रीसिस के कुछ डूज हैं और कुछ हैं हमारे पास डोंट्स। डूज के अंदर क्या होगा, आपको क्या करना है? ओरिजिनल कंटेंट को मेंटेन रखना है, मेंटेन द ओरिजिनल कंटेंट।
यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना आपको, अवॉइड एडिंग योर ओन ओपिनियंस। आपको अपने ओपिनियन ऐड नहीं करने। और क्या करना है आपको यहाँ पर, टेक केयर ऑफ लेंथ, टेक केयर ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द प्रिसाइज। जो प्रिसाइज है उसकी एक मैक्सिमम लेंथ डिफाइंड है आपकी बुक्स के अंदर। ये बोलता है कि आपको कोई भी ओरिजिनल कंटेंट लिया गया है और अगर आपको उसको प्रिसाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये मैक्सिमम 1/3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। से आपको 9 लाइन्स अगर मिली हुई है तो वो कितनी हो सकती है, वो 3 लाइन्स तक ही होगा। अगर आपको पूरी स्टोरी 600 पैराग्राफ्स में दी है तो उसका प्रिसाइज कितने का बनेगा आपका, 1/3 200 वर्ड्स का बनेगा। तो आपको ऑन एन एवरेज कंटेंट को चेक करना है कि आपका 1/3 होना चाहिए। अब बात आती है एग्जामिनेशन में अगर शब्दों को गिनने बैठोगे फिर तो हो लिया पेपर पूरा। फिर वहाँ पर क्या करना है, एस्टिमेट। वैसे अपना पंजा नापता है ना, कितना पेज भर दिया, कितना भरना चाहिए, उस तरह से आपको अपना हाथ से मैटर नापना है कि इतना मैटर लिख जाएंगे तो हमारा लगभग 1/3 कंटेंट हमारे पास पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके पास 3-4 पैराग्राफ्स है तो आपको आइडिया लग जाएगा ऑन एस्टिमेट कितनी लाइनें हमें लिखनी चाहिए प्रिसाइज की, जब आपको ये पता है कि 1/3 लिखना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या और चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, क्या नहीं करना चाहिए, आपको अननेसेसरी बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अब अननेसेसरी डिटेल्स क्या हो सकती हैं, से आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन शो किया हुआ है। से वैभव के बारे में बोला गया है, वैभव इज़ अ टॉल हाइटेड बॉय and his complexion is fair, he has a cool personality, he wears glasses। इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है। तो आपको प्रीसिज लिखते हुए ये पूरा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है, या नाम लिखोगे तो चलेगा, नाम लिखोगे तो चलेगा। ये अननेसेसरी डिटेल्स है पैराग्राफ में, इसको आगे आपको कंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है। तो अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। जब इस तरह से आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट जो है बिल्कुल शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है जी। क्या यूज़ कर सकते हो आप सिंपलर वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, यूज़ सिंपल वर्ड्स। यानी कि अगर आपके पास कुछ हाईली टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं आपके पैराग्राफ में तो यू कैन अवॉइड दोज वर्ड्स एंड यूज़ इंस्टेड सिंपल वर्ड्स। तो अवॉइड क्या करना है आपको, टेक्निकल वर्ड्स। वर्ड्स की जगह यहाँ पे जार्गन लिख सकते हो, आपको टेक्निकल वर्ड्स या फिर टेक्निकल जार्गन्स जो हैं वो अवॉइड करने होंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और जो आपको नहीं करनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रीसिज। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो रूल्स क्या हैं वो हम यहीं पर डिस्कस ही कर लेते हैं। चलो, रूल्स क्या बोलते हैं, आपके पास पैराग्राफ आएगा, क्या करोगे उसका, आते ही लिखना स्टार्ट या पहले उसे पढ़ोगे, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जब आपके पास पूरा पैराग्राफ आएगा तो पहले उसकी क्विक रीडिंग ले लो। क्विक रीडिंग का मतलब ये होता है आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कंटेंट पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आपने पूरा का पूरा मैटर पढ़ा, एक टाइटल डिसाइड करो। अब टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है जो आपको कंटेंट पढ़ के समझ में आए, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है टाइटल। ठीक है जी, टाइटल डिसाइड कर लिया। अब टाइटल के नीचे कुछ तो लिखने के लिए मैटर भी चाहिए, वो कहाँ से निकलेगा, आपका गिवन पैसेज में से निकलेगा। गिवन पैसेज बार बार रीड करते रहो करते रहो करते रहो, आपको क्या मिलेगी, इंपॉर्टेंट लाइन्स मिलेंगी। जितनी इंपॉर्टेंट लाइन मिली है उन्हें अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। एक बार आपके पास सारा अंडरलाइन कंटेंट आ गया, बस आप उसको समअप करना है और समअप करके लिखना स्टार्ट करो। से आपके पास 9 लाइन्स थी, जब आपने कंटेंट समअप करके लिखा आपके पास अभी भी 6 लाइन बची है। कितनी लिखनी चाहिए थी, 3। इसको दोबारा रिफाइन करो, ये 6 लाइन्स दोबारा से पढ़ो, दोबारा से अनइम्पोर्टेंट मैटर को कट डाउन करो और इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसको रख लो। इसको दोबारा पढ़ोगे, दोबारा कट डाउन करोगे तो से आपके पास 5 या 4 बच गई। अभी भी आपको 1 लाइन और कम करनी है, दोबारा पढ़ो, दोबारा लिखो और अपने टारगेट तक पहुंच जाओ। यानी कि इसका मकसद क्या है, ट्राई एंड ट्राई, जब तक कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक ना पहुंच जाओ। जब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको ये बार बार लिखना होगा। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा तो कैसे करोगे,
स्टार्टिंग में ही सोच लो, जब आप अंडरलाइन करोगे उस कंटेंट को तो अंडरलाइन के ओपिनियन से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी लाइंस इसके अंदर बन रही है, कितना कंटेंट लिखा जाएगा। तो उसी टाइम पे ही आपको कट शॉर्ट करना है। बार बार लिखोगे पेपर में उतना टाइम नहीं होता। बस स्टार्टिंग से ही जितना कम आप अंडरलाइन कर सकते हो उतना ही कम आपको अंडरलाइन करना है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और अदरवाइज इसकी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके पेज नंबर 7.3 में, अगर आप लोग बुक्स लाए हो तो। चलो मोबाइल में खोल लो PDF आप इसका। पेज नंबर 7.3 पे आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, डेथ ऑफ डेथ। हाँ खोलो फटाफट। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल है आपका, पेज नंबर 7.3 के ऊपर, या 7.4 पे होगा नई बुक्स में। 3, 4 जो भी है निकाल लो अपना। ठीक है, डन, निकाल लिया। इसके अंदर जो पैराग्राफ्स है इसको आप देखो, अराउंड इसमें आपकी 9 to 10 या 11 लाइन्स इतनी ही होंगी, इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट आपका इसमें नहीं है। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, पढ़ते ही ना स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है इसने। अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर्स मॉडरेट द ड्रेड ऑफ द डेथ। ड्रेड का मतलब होता है फियर, यानी कि फियर ऑफ डेथ के बारे में आपको बता रहा है ये। तो पूरा पैराग्राफ किसके बारे में होगा? डेथ के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, लाइफ में किस किस चीज़ की नेगेटिविटी है, समथिंग ऐसा। अब पहली लाइन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे जब इसका ओवरव्यू लोगे आपको शायद 2-3 टाइटल मिल जाएंगे, तो उनमें से जो बेस्ट सूटेबल टाइटल होगा वो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ड्रेड ऑफ डेथ या फिर फियर ऑफ डेथ उठा सकते हैं। उसके बाद कंटेंट पढ़ते रहो, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती रहती है उसको अंडरलाइन करते रहो, और जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती उसको उसी टाइम कट डाउन करते रहो। तो जैसे जैसे आप कट डाउन करोगे लास्ट में आपके पास इसमें बचेंगी 4 to 5 लाइन्स। 4 to 5 लाइन्स को और शॉर्ट करो, जितना मिनिमम लिख सकते हो उतना मिनिमम आपको इसके अंदर लिखना है। ये एग्जाम्पल मैं रीड नहीं करवाऊंगी, आपको ये सेल्फ रीड करना है और अभी करना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों के लिए एक अभी क्लास वर्क है और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होमवर्क है, वो होमवर्क लिख लो। इसे रब कर दूँ? ये एग्जाम्पल आपको सेल्फ रीड करना है, होमवर्क मैं लिख रही हूँ आपको, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। नोटिस करवाई हूँ मैं आपको, आते हैं नहीं आते कोई बात नहीं, फिर भी करना है। नोटिस ड्राफ्ट करना है। नोटिस किसका होगा? टाइप ऑफ मीटिंग मैं आपको बता देती हूँ। वो है आपकी ऑडिट कमेटी मीटिंग। ये याद रखना, जब ऑडिट कमेटी मीटिंग है तो नोटिस ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को जाएगा। ठीक है जी। और इसका आपकी डेट होगी, डे भी आपको निकाल कर लिखना है। डेट होगी इसकी आपकी 3 सितंबर 2021। टाइम आपका होगा 11 AM। और रह गया आपका वेन्यू। वेन्यू के अंदर आप लिख देना कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल ग्रेस, हिसार हरियाणा। हो सकता है तुम्हारा क्लाइंट मुंबई का भी हो, तुम्हारी कमेटी मेंबर्स मुंबई के, उन्हें नहीं पता होगा कि ये होटल हिसार हरियाणा में है। डेट, टाइम, वेन्यू। उसके बाद है मैटर। एजेंडा आइटम्स क्या होंगी? पहली 2 आइटम्स आपकी फिक्स रहेंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस। उसके बाद नेक्स्ट 2 मैटर्स होंगे आपके। 3rd मैटर के अंदर आप क्या लिखोगे? टू अप्रूव फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स जो हैं अप्रूव करवाने हैं, जो भी लेटेस्ट क्वार्टर आपका खत्म हुआ है। कौन सा खत्म हुआ मुझे नहीं पता। 4th पॉइंट जो है आपका, टू अपॉइंट CA अंकुर गोयल एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी।
जो आपकी कंपनी है उसका कोई भी इमेजिनरी आप नाम ले सकते हो, XYZ ABC लिमिटेड, एनी अदर नेम जो आपको सही लगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अभी नोटिस ड्राफ्ट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। शुरू हो जाओ फिर। थैंक यू।